उसकी ऐनक इतनी मोटी थी कि उसे दुनिया के साथ साथ मुस्तकबिल भी साफ नजर आता था। ज़रियाब का मानना था कि हर मसले का हल साइंस और मंतिक में छुपा है, चाहे वो मसला कितना ही छोटा क्यों न हो। वो हर वक्त नई इजादात के मंसूबे बनाता रहता और अपने आप को अरस्तु ज़रियाब और साइंस का शानदार धमाका। ज़रियाब अपने आप को बस्ती का सबसे बड़ा दानिश्वर समझता था। उसके कमरे में किताबों के ढेर लगे थे और उसकी ऐनक इतनी मोटी थी कि उसे दुनिया के साथ साथ मुस्तकबिल भी साफ नजर आता था। ज़रियाब का मानना था कि हर मसले का हल साइंस और मंतिक में छुपा है, चाहे वो मसला कितना ही छोटा क्यों न हो। वो हर वक्त नई इजादात के मंसूबे बनाता रहता और अपने आप को अरस्तवे सानी कहता था। एक दिन ज़रियाब ने अपने कज़न गुलू को बुलाया। गुलू एक सादा मिजाज लड़का था जिसे साइंस से ज्यादा समोसों में दिलचस्पी थी। ज़रियाब ने एक बड़ा नक्शा मेज पर फैलाया और कहा, गुलू, अब वक्त आ गया है कि हम इस पसमानदा बस्ती को स्मार्ट विलेज बना दें। मेरे पास ऐसे मंसूबे हैं कि लोग दंग रह जाएंगे। गुलू ने नक्शे को उल्टा देखते हुए कहा, मगर ज़रियाब भाई, पहले ये तो बताएं कि इसमें समोसे कहाँ मिलेंगे। ज़रियाब का पहला मिशन था डोंकी अलार्म। बस्ती में नज़ीर कसाई का गधा रात भर ढींचो ढींचो करके किसी को सोने नहीं देता था। ज़रियाब ने एक मशीन बनाई जिसमें सेंसर लगे थे। उसका दावीज था कि जैसे ही गधा मुंह खोलेगा, ये मशीन उसे लोरी सुनाकर सुला देगी। ज़रियाब रात के अंधेरे में नज़ीर कसाई के इस्तबल में दाखिल हुआ ताकि गधे के गले में ये ईजाद बांध सके। आधी रात को जैसे ही गधे ने अपनी सुरीली आवाज निकालने की कोशिश की, मशीन ने काम शुरू कर दिया। मगर लोरी बजाने के बजाय मशीन से धमाकेदार ढोल की आवाजें निकलने लगीं और रंग बिरंगी रोशनियां चमकने लगीं। गधा डरने के बजाय इस मौसीकी पर नाचने लगा और पूरे इस्तबल में हलचल मच गई। गुलू, जो बाहर पहरा दे रहा था, ये देखकर हैरान रह गया कि गधा किस तरह झूम रहा है। अगले दिन ज़रियाब ने सुपरफास्ट फ्रूट पकड़ नामी एक मंजनीक तैयार की। इसका मकसद दरख्तों से आम तोड़ना था, बगैर ऊपर चढ़े। गुलू इस मशीन को देखकर हैरान रह गया। ज़रियाब ने वजाहत की, देखो गुलू, जब हम इस पैडल पर जोर देंगे तो ये बाजू सीधा आम को छुएगा और उसे बेहिफाजत नीचे ले आएगा। ज़रियाब ने मशीन के पेच घिसना शुरू कर दिए। उसी वक्त चचा शकूर वहां से गुजरे। वो बस्ती के सबसे तजर्बाकार किसान थे। उन्होंने ज़रियाब की मशीन को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, आम तो